फ्रेंड्स, तो आपने जैसा कि लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में। तो अगला टॉपिक है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया में लॉन्ग पीरियड गोल्स और शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या क्या रहे और उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला ही पॉइंट है लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन आउटपुट इन द इकोनॉमी। इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये था लॉन्ग पीरियड गोल था प्लानिंग का कि अगर इंक्रीज होगी जीडीपी हमारी तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा इकोनॉमी का। जीडीपी इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी में आउटपुट भी इंक्रीज होगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। ये इतनी आसानी से जीडीपी में इंक्रीमेंट इतनी जल्दी नहीं आता, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है इसके लिए। तो लॉन्ग टर्म इसे लॉन्ग पीरियड गोल्स कहते हैं। दूसरा था हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। क्योंकि हमने जब पढ़ा, पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा कि किस प्रकार आज़ादी से पहले पूरी इंडिया में एक पॉवर्टी एक गंभीर समस्या बनी हुई थी और इसके पीछे रीजन यही था कि अनएम्प्लॉयमेंट थे, कि लोग बेरोजगार थे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक लॉन्ग टर्म गोल है जो अभी तक 70 साल आज़ादी के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाई है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? वो है ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश के सभी लोग, सभी नागरिक जो काम करना चाहते हैं और काम करने के इच्छुक हैं, जो काम करने के योग्य हैं और काम करने के इच्छुक हैं, एट द मार्केट वेज रेट, और मार्केट में जो मजदूरी दर, जिस मजदूरी दर पर काम मार्केट में चल रही है और उसी दर पर वो काम करने के लिए तैयार हैं और उन्हें काम मिल जाए सभी को, तो उसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। अगला गोल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। क्योंकि आजादी से पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि किस प्रकार जमींदारी सिस्टम में एक टिलर्स और जमींदार्स के बीच में एक खाई उत्पन्न हो गई थी अमीरी और गरीबी की, और उसी अमीरी और गरीबी को कम करने के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी, इसका भी मतलब है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो लोगों की इनकम थी, क्योंकि जमींदार थे उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती थी और वेल्थ यानी धन भी उनके पास बहुत ज्यादा था। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्ग पीरियड गोल रखा कि इसे पूंजीपतियों से लेकर गरीब लोगों तक भी पैसा पहुंचना चाहिए और इनकम भी इक्वल होनी चाहिए। अगर व्यक्ति बराबर काम कर रहे हैं, एक ही काम अगर दो व्यक्ति कर रहे हैं तो उन्हें बराबर इनकम होनी चाहिए। तो अगला है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है मॉडर्न यानी, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिकीकरण, एडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में मॉडर्न सीड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से किस प्रकार से प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में बढ़ाया गया था, वो होता है मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण। आधुनिक तौर तरीकों से प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। अगला पॉइंट है इसमें सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है आत्मनिर्भरता, डिपेंडेंस ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। इसमें हमें बढ़ाना था कि जब हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि किस प्रकार मोस्टली हमारा जो बिजनेस होता था, इंटरनेशनल बिजनेस जो होता था, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता था, वो इंपोर्ट पर डिपेंड करता था। हम इंपोर्ट को कम करके किस प्रकार अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये थे हमारे लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हम बात करेंगे शॉर्ट पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। तो शॉर्ट पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट प्लान, पहले तो ये जान लें कि शॉर्ट पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि आज़ादी के बाद प्लानिंग कमीशन पीसी महालनोबिस से लेकर आए थे
और प्रत्येक 5 वर्ष के लिए पीसी मान लो इसकी सिफारिशों पर 1950 के बाद पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान चैप्टर का नाम है। तो वही 5 ईयर प्लान्स वो हम आज डिस्कस करेंगे। जो 5 ईयर प्लान्स डिसाइड किए गए थे उन 5 ईयर प्लान्स अभी तक 12 प्लान कंप्लीट हो चुके हैं, 13 प्लान चल रहा है। तो उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव से क्या क्या गोल रखे गए थे 5 ईयर प्लान्स के। तो पहले शॉर्ट में इनको समझ लें। तो फर्स्ट प्लान जो रखा गया था, तो फर्स्ट प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था फूड ग्रेन्स, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। क्योंकि भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद गरीबी बहुत ज्यादा थी। तो हमारा पहला उद्देश्य था फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना, भोजन, सब लोगों के लिए भोजन प्रोवाइड कराना। तो पहला ऑब्जेक्टिव था फूड ग्रेन्स और इसे अच्छे से अचीव भी कर लिया गया था। मगर फिर 5 साल बाद जब दूसरा प्लान बनाया गया, सेकंड प्लान, तो उसमें एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होने लगे। एग्रीकल्चर का तो डेवलपमेंट हो गया, फूड ग्रेन सभी लोगों के लिए भोजन उपलब्ध हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर को छोड़कर अब इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया जाने लगा, नए नए उद्योग स्थापित किए जाने लगे। फिर आया थर्ड प्लान। थर्ड प्लान का ऑब्जेक्टिव था सेल्फ सफिशियंसी, दूसरों पर निर्भर ना हो गए, आत्मनिर्भर बने, खुद पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ाएं, डोमेस्टिक बिजनेस को बढ़ाना, इन सब पे सेल्फ सफिशियंसी पे फोकस किया गया ताकि इंपोर्ट कम से कम हो सके और हमारे देश का पैसा बच सके। फोर्थ प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था, जो गोल था, प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। प्राइस जो थे मार्केट में वस्तुओं के, वो कभी घट बढ़ रहे थे, उनको स्टेबल करना, डिसाइड करना, फिक्स करना प्राइसों को, किस प्रकार किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा। और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, जो भी पावर है, देश की शक्ति है, उसका फुल यूटिलाइजेशन करना। फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान का ऑब्जेक्टिव था एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। इसी समय इंदिरा गांधी की सरकार में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी को कम करना। मगर क्या पिछले 70 सालों में गरीबी कम हो पाई? तो आप जानते ही हैं। तो 7th एंड 8th प्लान का ऑब्जेक्टिव था फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। ये भी हम अचीव नहीं कर पाए, ना तो गरीबी कम कर पाए, ना ही फुल एम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था उसे अचीव कर पाए। 9th प्लान था एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीय विकास। एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट को स्वच्छ रखना, एनवायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करना, ये था। 10th प्लान था, इसका ऑब्जेक्टिव था बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को बेटर कैसे किया जाए, ये था ऑब्जेक्टिव था 10th प्लान का। अगला है 11th प्लान, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड जॉब क्रिएशन। फिर दोबारा से यहां पर गरीबी कम नहीं हो पाई, फिर यहां पर फिर दोबारा से इसी में ले आए रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड जॉब क्रिएशन, गरीबी को कम करना और जॉब प्रोवाइड कराना। क्योंकि ना तो यहाँ पर आपको गरीबी कम हो पाई थी, ना फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जॉब क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को, वो भी अचीव नहीं हो पाया। फिर 12th प्लान आया, इसका ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ग्रोथ करना, और इंक्लूसिव यानी समग्र ग्रोथ करना, समग्र विकास, सभी को साथ लेकर सबका विकास करना। तो ये थे हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो कितना अचीव हुआ कितना नहीं, ये मैंने भी शॉर्ट में बता दिया है। डिटेल में किसी दिन एक वीडियो पूरी डिटेल में बताएंगे हम, डेट वाइज बताएंगे कि बाय डेट कब से कब तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान था, क्या ऑब्जेक्टिव थे, कितना अचीव हुआ कितना अचीव नहीं हुआ। फिलहाल शॉर्ट है, इससे पढ़ लें, समझ लें, और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।